नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई हो कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल बबली ब्लॉग 24 में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं फिर से भागवत सुनने जा रही हूँ और दिन के 1:30 बज रहे हो। काफ़ी धूप भी हो रही है, बहुत कड़ी धूप हो रही है, तो बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा है बिल्कुल। पर जाएंगे ज़रूर, क्योंकि 1-2 दिन ही रह गया है। फिर वैसे भी कहीं भागवत नहीं है, तो भागवत हर कोई तो नहीं करवा पाता है, तो हमको जाने में क्या परेशानी है। तो इसीलिए हम जा तो रहे हैं, पर गर्मी बहुत है। और मैं घर से तो निकल आई हूँ अभी अपने रास्ते में, भागवत की ओर जा रही हूँ। भागवत में तो दोपहर है, काफ़ी धूप निकली है, बहुत गर्मी भी है, पर सब लोगों के साथ जा रहे हैं तो अच्छा लगता है सब लोगों के साथ जाने में। देखो कितने लोग हैं, कुछ आगे भी है, पीछे। तो ऐसे ही हम लोग बातें करते जा रहे थे, तो इसीलिए हंसी की बातें हो रही थी, तो सब लोग हंस रहे हैं। और रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा है सब लोगों के साथ में। गर्मी ज़्यादा नहीं लगी है, अकेले होते तो ज़्यादा गर्मी लगती है, तो दूर लगता है। और ये गया भागवत का गेट। तो भागवत भीतर खेत में बैठी है, 1-2 खेत कड़ के, तो इसीलिए बाहर से रोड से कम दिखती है। पांडाल सामने, हम उसके नजदीक आ गए, इसलिए देखने लगे। भगवान ने जब ये देख लिया ये गोपियां लौट करके जाने वाली नहीं है, ये रोती रहेंगी, विरक्ति रहेगी, क्योंकि गोपियां कहती है कि प्रभु हमने आपसे प्रेम किया है, और प्रेम की गति तो ऐसी ही है प्रभु कि हम अगर मरना भी चाहे तो मर नहीं सकती, क्योंकि गोपियां कहती है कि मोहब्बत है जो कैसा भी मार्ग हो, चाहे ककड़ीला हो, चाहे कटीला हो, चाहे कैसा भी मार्ग क्यों ना हो, सच्चा भक्त बस दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा। और कहते हैं जब मैं ये देख लेता हूँ कि भक्ति सच्ची है, ये भक्त दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, तो फिर मैं पीछे नहीं दौड़ता, मैं तो आगे दौड़ता हूँ और दौड़ करके उस भक्त को अपनी गोद में ले लेता हूँ। मैंने तुम्हारी भक्ति देखी गोपियों, तुम लौट करके नहीं गई, बोले तुम यहीं पड़ी रही, क्योंकि तुम्हारी भक्ति सच्ची है, और सच्ची भक्ति को देख करके मैंने तुम्हें अब रास की नहीं, बोले मैं तो तुम्हें महाराज की अनुमति प्रदान करता हूँ। और जैसे ही महाराज की अनुमति प्रदान हुई है, गोपियां आनंदित होने लगी। दो गोपी विचिर माधव, बोले 2 गोपियों के मध्य में एक से गुरुकुल से पढ़ करके आए हैं। उस दिन से भगवान मथुरा में बड़े उदास रहते हैं, बड़े हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, न किसी से बोलते हैं, न बात करते हैं, बस अपने कक्ष में पड़े रहते हैं। आज नंदरानी यशोदा के मन में, नंदरानी माता देवकी के मन में ये विचार आया कि जिस दिन से गोविंद गुरुकुल से पढ़ करके आया है, उस दिन से न तो किसी से बोलता है, न किसी से बात करता है, बस अपने कक्ष में पड़ा रहता है। न जाने क्या उसके मन में चल रहा है। आज माता देवकी ने बड़े प्यार दुलार से अपने हाथों से भोग बनाया है, भोजन बनाया, प्रसादी बनाई, और भोग लगा करके वो भोजन की थाली जब लेकर के माता देवकी गोविंद के कक्ष में गई है। सुखदेव जी कहते हैं कि भोजन की थाली को रखा, आसन बिछाया, और गोविंद को जब देखा तो गोविंद एक खिड़की के सहारे खड़े हैं और निहार रहे हैं श्री धाम वृंदावन की ओर। भगवान खिड़की पर खड़े होकर के वृंदावन को देख रहे हैं। तुरंत माता देवकी ने कहा, बोले लाला, बोले भोजन कर लो बेटा, प्रसादी पालो। गोविंद मुड़े हैं और मुड़ करके जैसे ही आसन पर बैठे हैं भोजन करने के लिए, बोले प्रसादी की थाली को देखा तो थाली को देखते ही भगवान हिचकियों के साथ में रोने लगे, क्योंकि माता देवकी ने आज भोजन की थाली लगाई है, लेकिन भोजन की थाली में माता देवकी से भोजन की थाली लगाते समय बहुत बड़ी गलती हो गई। माता देवकी ने अपने मन में सोचा कि गोविंद को, बोले गोविंद को माखन मिश्री बहुत प्रिय है, अति प्रिय है माखन मिश्री। तो कहते हैं भोजन की
उस माखन मिश्री को देख करके भगवान को याद आई है यशोदा की। भगवान फूट फूट करके स्त्रियों के साथ रोते हुए दूसरे कक्ष में चले गए। माता देवकी तो मानो डर गई, हाथ पैर कांपने लगे, दौड़ करके गई है और वसुदेव जी से जाकर के कहा, बोले अरे अरे प्रभु, रुक्मिणी महारानी को लेकर के जैसे ही भगवान वहां से भागे हैं, तुरंत खबर मिली है। सैनिकों ने कहा, बोले भैया जो आया था वो तो चला गया, लेकिन रुक्मिणी कहाँ है? बोले वो तो मंदिर में होंगी, देखा? बोले वहां तो नहीं है। तब तक एक ने कहा, बोले जो आया था ना वो लेकर के चला गया। तुरंत खबर पहुंची है रुक्मिणी के पास, बोले आपकी बहन का हरण हो गया। तुरंत रुक्मिणी आया है, तलवार निकाल करके पूछा, तुम 10,000 सैनिकों के बीच से मेरी बहन का हरण हो गया, तुम सब क्या करते रहे? एक बोला महाराज हम मोर मुकुट देख रहे, एक बोला हम पीताम्बर देख रहे, एक बोला हम वैजयंती माला देख रहे, एक बोला हम सुवर्ण के खड़ाऊ देख रहे, एक बोले हम रथ देख रहे, एक बोले हम रथ की ध्वजा देख रहे, एक बोला हम घोड़े देख रहे। तब तक एक बोला महाराज मैंने देख लिया था कि वो आपकी बहन का हरण करके ले जा रहा है। बोले जाएगी। रुक्मिणी बोला मेरी बहन थी इसलिए तूने ऐसा सोच लिया, तुझे तो बाद में देखूंगा, पहले उस छलिया कृष्ण को देखता हूँ। और तुरंत रुक्मिणी ने दौड़ लगाई है। भयंकर युद्ध हुआ है। युद्ध में पर मैं भागवत पंडाल से तो बाहर आ गई हूँ, अपने घर जा रही हूँ। तो अभी मैं रास्ते में हूँ। तो अभी डांस हो रहा था पर हम लोग चले ही आए, अभी आरती होने वाली थी तो सब लोग अभी डांस में लगे हुए। तो थोड़ा बहुत डांस तो हमने देखा और घर आ रहे हैं वापस, क्योंकि 6 बज गए थे तो टाइम बहुत हो जाता अगर आरती करके आते तो। और जिस दिन बड़े होते तो अभी भी धूप है 6 बजे भी हल्की हल्की। और ये भागवत का गेट बना हुआ है ये बाहर सड़क पर। और इधर में आ गई हूँ अपने खेतों पर। खेतों के रास्ते से होकर ही आ रहे थे हम, 4-5 लोग थे, सभी लोग आ रहे थे खेतों से होकर। ये है खेत का रास्ता, चकरोड़ी सी खेत पर मैं आती हूँ। देखो हल्की धूप है तो अभी पीला पीला सा नजर आ रहा है। वो सामने मंदिर दिख रहा है, हमारा गांव दिख रहा है। गांव की तरफ ही जा रहे हैं खेतों से। मैं आ चुकी हूँ अपने घर भागवत से। 6:30 बज रहे हैं, सूर्यास्त हो गए। तो अभी मैं अपने घर पर ही बैठी हूँ। तो मैं इस ब्लॉग को करने जा रही हूँ यही एंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।